नमस्कार। राशि मंथन में आपका स्वागत है। विग्रह तो हमारे श्रृंखला जारी है विग्रह पर्व की। तो पहले हम सात ग्रह के बारे में चुके हैं। अब राहु और केतु जो छाया ग्रह है हमारे, तो उनकी श्रृंखला हम लेके आए हैं। तो उसमें हमने देखना यह है कि राहु और केतु वो छाया ग्रह हैं, तो क्या असर करते हैं जब वो अलग अलग ग्रहों के साथ और इकट्ठे होते हैं, जब वो युति बनाते हैं। तो आज हम राहु के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उसमें जो हमने ध्यान रखना है वो वही है कि सबसे पहले की युति तो है वो कितने अंश पर बनेगी, और दूसरा जो है वो है कि षटबल में कौन सा ग्रह ज्यादा मजबूत है, उसके अनुसार जो है वो ग्रह हावी हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा। तो सबसे पहले कि भाई राहु किस प्रकार का ग्रह है, जैसा कि हमने पहले राहु के बारे में कि वो विभिन्न भाव में उसका जो असर है उसमें हमने विस्तार से बताया था कि राहु जो है वो भ्रम का ग्रह है। भ्रम है, छाया है, माया है, बहरूपिया है, ढोंग है, पाखंड है, विदेश है, और निर्वासित है, बहिष्कृत है, तस्करी, जुआ, सट्टा और धोखा, पाखंड, ये सारी चीजें जो है उसके अंतर्गत जो है राहु आता है। और साथ में एक और गुण है इसमें, ये अतिवादी है, यानी सीमाएं लांघने वाला ग्रह है। यानी किसी भी चीज को ये बीच में नहीं छोड़ता, बैलेंस नहीं होने देता, उसको अति में पहुंचा देता है। और एक तो ये अपना उद्देश्य हासिल करने के लिए और नैतिकता वगैरह सब छोड़ देता है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि भाई मैं जो है ना जो चाहता हूँ वो पूरा हो। तो उसमें वो कोई ये ध्यान नहीं रखता नियमों का, कानून का, नैतिकता का। तो ये इस ग्रह की जो है एक अलग विशेषता है। अब साथ में इसमें एक सूर्य वाला गुण भी है एक प्रकार से, कि सूर्य जैसे नजदीक जो ग्रह आता था उसको अस्त कर देता था। यहाँ राहु और केतु जो है इनके जितना ग्रह नजदीक आएगा तो उसके जो तत्व है, कारक तत्व है उस ग्रह के, वो विकृत हो जाएंगे और अति पर पहुंच जाएंगे। राहु जो है वो ऊपर की अति है और केतु जो है वो नीचे की अति है। यानी वो बिल्कुल जो है ना तोड़ देगा, केतु जो है वो हर चीज से अलगाव कर देगा, और राहु में वो जुड़ाव कर देता है। तो यहाँ जो भी इन ग्रहों के हमारे कारक तत्व है, अब राहु में और उसको चरम पर ले जाएगा, ऊंचाई पर ले जाएगा, लेकिन वो नियमों का पालन नहीं करेगा, नैतिकता का पालन नहीं करेगा, उस चीज को वो हासिल करवाएगा। अब जैसे हमारी सबसे पहली युति आज की है राहु और सूर्य की। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि दीप्तांश में, क्योंकि ये कोई ग्रह तो है नहीं, छाया ग्रह है, तो राहु और केतु का कोई दीप्तांश नहीं है, तो हम उसका शून्य मान के चलेंगे। अब सूर्य का जो दीप्तांश है वो है 15, तो उसका हमने कर दिया 7.5, यानी 7.5, और उससे कम पर जो है ये युति बढ़ती है। लेकिन ये जितना कम होती जाएगी उतना सूर्य के जो कारक तत्व है वो विकृत होते जाएंगे और राहु जो है वो हावी होता जाएगा। यानी अगर इसको बैलेंस्ड युति अगर हम माने तो ये 7.5 के आसपास ही हो, तो ये है कि भाई दोनों ग्रह अपना फल जो है वो दे पाते। अब यहाँ हम दोनों जो है प्रकार की चर्चाएं करेंगे कि भाई ये युति अच्छी है तो क्या फल देगी, बुरी है तो क्या फल देगी। तो सबसे पहले जो है ये देखेंगे कि अच्छा फल दे तो क्या, तो अच्छा फल आएगा कैसे। या तो ये बिल्कुल 7.5 के आसपास हो और उसके ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो। अब क्योंकि सूर्य के साथ ये युति है तो शुक्र की और बुध की तो दृष्टि पड़ने से नहीं, वो तो साथ ही बैठ सकते हैं। तो गुरु की दृष्टि अगर इनके ऊपर पड़ जाए तो ये युति अच्छी साबित हो जाती है, और उसके बाद ये अच्छे परिणाम देती है, क्योंकि सूर्य जो है वो कारक है पद, प्रतिष्ठा, पिता, स्वाभिमान और सरकार या सरकारी नौकरी, सत्ता, इनका है। तो यानी राहु उस व्यक्ति को मदद करता है ये सारी चीज हासिल करने में, और अगर गुरु की दृष्टि है तो ये सही तरीके से हासिल करवाता है। और अगर शनि की या मंगल की दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाती है तो ये गलत तरीके इस्तेमाल करता है। हासिल जरूर करवाता है, और सूर्य भी इतनी ऊंचाई हासिल नहीं कर पाता जितनी ऊंचाई हासिल करवा देता है, लेकिन उसके जो मीन्स है, तरीके हैं, वो बिल्कुल गलत होते हैं। अब आते हैं हम, अगर ये सूर्य के साथ अगर ये चंद्रमा के साथ जो युति है, सूर्य की हमने युति कर लिया, चंद्रमा के साथ युति वो कितने अंश पर बनती है। तो चंद्रमा क्योंकि 12 दीप्तांश है उसका और राहु का है ही नहीं, तो उसका आधा किया तो 6, तो 6 अंश के ऊपर जो है युति ये मानी जाएगी। और जैसे ये सूर्य में भी था कि ये ग्रहण योग कहलाता है, इसके जो नाम रख रखे हैं, और चंद्रमा के साथ भी ये ग्रहण योग कहलाता है। तो इसमें भी हमने जो ध्यान देना वो यही है कि इस युति के ऊपर दृष्टि कैसी है, प्रभाव कैसा है। तो इसके ऊपर जो है शुक्र का प्रभाव है या बुध का या गुरु का प्रभाव है तो ये युति अच्छे फल देगी, और अगर शनि का, मंगल का, राहु का, इनका प्रभाव है तो ये जो है युति खराब फल देगी। अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि चंद्रमा किस चीज का कारक है।
तो चंद्रमा मन का है, माँ का है, शांति का है, भोजन का है, वाहन का है, घर का है, तो इनका ये कारक है। तो ये अगर अच्छा प्रभाव है तो ये व्यक्ति सही तरीके से इन चीजों को हासिल करने में कामयाब हो। जो ये चंद्रमा के बारे तत्व मैंने कारक तत्व बताए हैं। और अगर इनके ऊपर बुरा प्रभाव है तो ये जो है डिप्रेशन में भी जा सकता है और मानसिक रूप से जो है ये बीमार रह सकता है। इसको जो फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, माँ से इसका बिगाड़ हो सकता है, घर में इसकी समस्या रह सकती है, शांति की इसको समस्या रह सकती है। यानी ये युति बिल्कुल ही खराब हो जाती है। यानी सबसे जरूरी है इन दोनों युतियों के ऊपर, क्योंकि ये ग्रहण योग है। ग्रहण जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो वो राहु केतु ही लगाते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है इसके ऊपर अच्छा प्रभाव, वरना ये युति जो है वो अच्छे प्रभाव नहीं देती, वो खराब ही प्रभाव देती है। तो आज के लिए हम ये दो जो है उपग्रह है ये किए हमने। आगे हम मंगल और बुध जो है वो ग्रह लेके आएंगे। नमस्कार।